Hello and welcome to Arun's classes, and in this video lesson I'm gonna talk about idioms. IELTS speaking for band 9. If you're aiming at band 9, maybe 8 or 7 plus, so then this video lesson is gonna be really advantageous. So आज की इस वीडियो के अंदर मैं idioms आपको सिखाऊंगा कि जो idioms आप people से related आप use कर सकते हैं IELTS speaking में for band 7, 8 और 9. Make sure that you watch this video till the end क्योंकि इसमें मैं आपको examples भी बताऊंगा और जो idioms आपको मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो आप किसी भी क्यू कार्ड में आप use कर सकते हैं. So let's begin. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं drop dead gorgeous. ड्रॉप डेड गॉर्जियस हम उसको बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो. ख़ास तौर पे हम लोग ये किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं. कैटरीना कैफ इज़ ड्रॉप डेड गॉर्जियस. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत, राइट. नेक्स्ट इज चॉक एंड चीज़, कंप्लीट अपोजिट्स. ये आप लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड आई आर लाइक chalk and cheese when it comes to food. That means कि मेरी चॉइस और मेरे ब्रदर की चॉइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है जब फूड की बात आती है, राइट. नेक्स्ट इज, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. आप किसी भी क्यू कार्ड में इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं. फॉन्ट ऑफ, इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए, यहाँ पर टी है. प्लीज डू नॉट प्रोनाउंस दिस डी. ओके, सो इट्स फॉन्ट ऑफ ऑल नॉलेज. इसका मतलब है कि जो पर्सन जिसको हर चीज़ के बारे में पता हो, अगर आप जीके की बात करें, चाहे आप अब्रॉड की बात करें, चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, किसी भी चीज़ की अगर आप बात करें तो उस पर्सन को हर चीज़ के बारे में पता हो. somebody who is knowledgeable and wise. Example, my uncle is a font of all knowledge. When I need information about anything that I cannot find, I go and take his help. सो कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस चीज़ के बारे में, कोई एग्जाम्पल ज़रूर बनाएं कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आप बोलना चाहेंगे कि ही इज़ अ फॉन्ट ऑफ ऑल नॉलेज. ही इज़ अ फॉन्ट ऑफ ऑल नॉलेज. कोई टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है. सो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि हु इज़ अ फॉन्ट ऑफ ऑल नॉलेज. नेक्स्ट है टू पीस इन अ पॉड. इसका मतलब है टू पीपल हु आर वेरी सिमिलर, जिनका टेस्ट लगभग सेम हो. अगर एक को ब्लैक कलर पसंद है तो दूसरे को भी ब्लैक कलर पसंद है. एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई आर लाइक टू पीस इन अ पॉड. वी लाइक द सेम थिंग्स. दैट मीन्स कि अगर मुझे कैनेडा पसंद है तो उसे भी कैनेडा पसंद है, राइट. नेक्स्ट वी हैव अ नो इट ऑल. नो इट ऑल, दैट मीन्स जिस पर्सन को लगता है कि उसे सब कुछ पता है और आप इसको नेगेटिव सेंस में आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ऑलवेज रेडी टू से अबाउट एवरीथिंग. कुछ लोगों को होता है कि मुझे हाँ इस चीज़ के बारे में पता है, मुझे कनाडा के बारे में पता है, मुझे इंडिया के बारे में पता है, मुझे हर देश के बारे में पता है. सो उसको बोलते हैं ही सच अ नो इट ऑल. ही सच अ नो इट ऑल. दैट मीन्स इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में हम लोग यूज करेंगे इसको. सो आप ये भी किसी भी क्यू कार्ड में आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है अ पेन इन द नेक. A pain in the neck. If you say to somebody, if you say to something, that means something or somebody is very annoying, जिससे आपको बहुत मतलब आपको लगे कि इरिटेशन होती है आपको, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं a pain in the neck. एग्जाम्पल, माई स्कूल टीचर वॉज अ रियल पेन इन द नेक. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल टीचर्स पसंद नहीं होते हैं जब वो स्कूल में होते हैं. सो माई स्कूल टीचर वॉज अ रियल पेन इन द नेक. कमेंट्स में ज़रूर बताएं कौन सा ऐसा टीचर है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि ही और शी इज़ अ पेन इन द नेक, कि ये मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती है. सो आई नेवर लाइक्ड टू डू हर होमवर्क. दैट मीन्स कि मैंने कभी उसका होमवर्क करना पसंद नहीं किया उस टीचर का, बिकॉज he or she was a real pain in the neck. Put down in the comment section below your own examples, right? Okay, so at the end of the video, I would ask you to, अगर आप IELTS की preparation करना चाहते हैं स्पीकिंग राइटिंग के लिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अरुण IELTS क्लासेस. इसमें आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे. इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने उन कोर्सेज को ज्वाइन करके 7+ पैन स्कोर किया है. इसके अलावा आप ऑनलाइन IELTS क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. माई व्हाट्सअप नंबर इज ऑन द स्क्रीन. एट द एंड ऑफ द वीडियो, आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू लीव लाइक and comments in the comment section below, and do not forget to subscribe and like this video. Thank you so much for watching and listening to Arun Vashist. Take care. Bye bye.